अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अनवर फ्रॉम साबिस स्कूल सिस्टम मुल्तान से। स्टूडेंट्स बेटा, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 में मौजूद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक के पेज नंबर 59 पर मौजूद है। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आम खसूसियात यानी अमूमी खसूसियात। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह की खसूसियात को जाहिर करते हैं, किस कौन सी खसूसियात होती है बेटा? पहली जो इसकी इनकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करूंगा वो है ओरिजिन। ओरिजिन मीन माखिज, मीन कहाँ से इनको हासिल किया जाता है, इनके सोर्सेज क्या होते हैं। सो बेटा, नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको हम उनके जो मेन सोर्सेज हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, यानी पौधे और जानवर। अब नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल में दे देता हूँ आपको, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ईटीसी वगैरह वगैरह। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम मिनरल्स और रॉक्स से हासिल करते हैं। इनके रिसोर्सेज जो हैं मिनरल्स और रॉक्स हैं। मिनरल्स मादनात, रॉक्स चट्टानें। फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मिनरल एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 मिनरल एसिड है, और वाटर H2O etc वगैरह। पर सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वह कंपोजिशन, मीन इनकी तरकीब, ये किन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद कार्बन इज एसेंशियल कंपोनेंट। कार्बन जो है एक लाजमी जुज़ के तौर पर मौजूद होती है। कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, etc वगैरह। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के तकरीबन तमाम एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वह कोवलेंट लिंकेज। कोवलेंट लिंकेज से मुराद कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद उनके एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवलेंट बॉन्ड एंड दिस कोवलेंट बॉन्ड में भी पोलर और नॉन पोलर। ये कोवलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। While inorganic compounds contain ionic bond, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक बॉन्ड पर मुश्तमिल होते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास अगली खसूसियत सोलबिलिटी। सोलबिलिटी यानी हलपजीरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन अशिया में हल हो सकते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर लिंकेज, नॉन पोलर लिंकेज की वजह से इनमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा मौजूद होता है, यानी इनमें नॉन पोलर पोलैरिटी ज्यादा होती है, जिस वजह से these are soluble in organic solvent या organic solvents में हलपजीर होते हैं, जैसे कि like ether, benzene, carbon disulfide, these are non-polar solvents। while inorganic compounds, जबकि inorganic compounds जो होते हैं due to presence of ionic bond की मौजूदगी की वजह से they are soluble in polar solvent, ये polar solvent में हलपजीर होते हैं, जैसे कि वाटर, like वाटर पानी में, water is a polar solvent. That is why inorganic compounds are soluble in water. Next characteristic है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी बल्कि मूसलियत, करंट का अच्छा मूसल होना, करंट को अपने में से गुजरने देना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, मींस ये पूरे तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से गुजरने नहीं देते, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से। while जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, अपने में से अच्छी तरह इलेक्ट्रिक करंट को पूरी तरह गुजरने देते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से। सो बेटा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होता है ड्यू टू
जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से, बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ बॉन्ड। अगली कैरेक्टरिस्टिक है मेरे पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन मुस्तहकम होना, यानी कंपाउंड जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, कम मुस्तहकम होते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होता है और ये बहुत कम टेंपरेचर पर बहुत जल्द टूट का शिकार हो जाते हैं बानिस्बत किनके देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, बिकॉज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स have ionic bond which is a strong type of bond, so they are stronger stable as compared to organic compounds। अगली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबस्टिबिलिटी यानी जलना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टिबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबस्टिबल होते हैं मीन जल सकते हैं, जलने वाले होते हैं, जलने काबिल होते हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। इनमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से ये जल उठते हैं। while inorganic compounds are non-combustible, जबकि inorganic compounds combustible नहीं होते। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सहिबिट आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म का मुजाहरा करते हैं। और बेटा मैंने लास्ट टॉपिक में आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया था कि आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे होते हैं लेकिन के स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, एक्सहिबिट करते हैं, जाहिर करते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनमें आइसोमेरिज्म रेयर होता है, यानी बहुत ही कम होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।